अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे दोस्तों। डायलॉग प्रोग्राम के साथ हारून बलोच आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और कंक्लूड करना है। गुज़िश्ता वीक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट जिसके अंदर साबिक आईएसआई के चीफ जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को इंडिक्ट किया गया है और उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल की कार्रवाई का आगाज होगा। तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया पिछले प्रोग्राम्स के अंदर। और लेकिन उसके साथ एक जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए वो ये कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने पेंडिंग है। और वो पिटीशन बेसिकली ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, जो कि 11 बल्कि 9 मई के वाक़यात के साथ जुड़े हुए थे और उनको पकड़ लिया गया था। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल पहले ही हो चुका था और उस ट्रायल के बाद अब ये मुतवक्के था कि उनके फैसले सुना दिए जाएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद माह पहले, बल्कि काफ़ी माह पहले, एक स्टे ऑर्डर दे दिया था इस बिना पर कि क्या सिविलियंस उनका उनकी उनके खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जा सकते हैं, नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पहले का डिसीजन मौजूद था। और जिसकी वजह से फिर जो मिलिट्री कोर्ट थे उन्होंने इन 85 लोगों का 85 लोग जो पकड़े गए थे 9 मई के वाकयात के साथ जुड़े हुए थे, उनके हवाले से जो फैसला था वो नहीं, जो बल्कि फैसले वो नहीं सुनाए। और अभी एक इंटरिम जजमेंट आई है परसों। और उस जजमेंट के अंदर, बल्कि हाँ, परसों, वो उस जजमेंट के अंदर जो आईनी बेंच है उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स उनके फैसले सुना दे, क्योंकि लेकिन अगर ये इंटरिम जजमेंट है, इसका फैसला जो हतमी जजमेंट आएगी जनवरी में मुतवक्के है, उसके साथ उसका जो फ्यूचर होगा वो डिसाइड होगा। लेकिन अभी जिन लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल मुकम्मल कर लिए थे और फैसले सुनाने थे, तो वो फैसले सुना दिए जाएं। और जो भी फैसला होगा, जिन लोगों को आज़ाद करना होगा उनको आज़ाद कर दें, और जिनको आज़ाद नहीं करना, जिनके खिलाफ मुकदमात के नतीजे में उनको सज़ाएं सुनाई दी जाएंगी, तो उनको फिर सिविलियन जेलों के अंदर उनकी जो सज़ाएं हैं वो मुकम्मल कराई जाएं। और अभी तक यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इसमें लोग हैं जिनके ऊपर वो जो बेचारे बेगुनाह थे, उनका कोई लेना देना नहीं था इन हादसात के साथ। इन जो 11 भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ किसी वजह से, क्योंकि उसका भी एक पुराना कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन 9 मई इनके वाकयात से इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बेचारे फंस गए और अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक उनके फैसले डिसाइड नहीं हुए। तो आई थिंक कि इस पे मेरा तो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो इंटरिम जजमेंट जिस तरह का भी आया है, उसके अंदर एक मुझे नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, आईनी बेंच ने कोशिश या एक रास्ता मुहैया कर दिया है मिलिट्री कोर्ट्स को कि आइंदा वो जितने भी सिविलियंस जिनका उनको दिल होगा, उनको वो अपनी कोर्ट्स के अंदर ट्राई करेंगे, जो कि जो हमारा आइन है उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि आइन उसके जो फंडामेंटल राइट्स, जो सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी जिसके खिलाफ भी मुकदमात होंगे उनको फेयर ट्रायल का हक होगा, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फेयर ट्रायल का हक उस तरीके से नहीं दिया जाता। ना उस बंदे को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, और ना ही दूसरी पार्टी को। तो इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर नहीं बनती है। सिर्फ़ उन इस पे भी डिबेट मौजूद है कि वो कौन से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, स्पेशल इंस्टेंसेस, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स कुछ लोगों को ट्राई कर सकती हैं। पाकिस्तान में 2014 दिसंबर 16 दिसंबर उसके जो वाक़यात हुए थे, जिसमें
पेशावर के अंदर जो मसाकर हुआ, उसके नतीजे में फिर नेशनल एक्शन प्लान आया और उसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स को ख़ास तौर पर उन लोगों को ट्राई करने की इजाज़त दी गई थी, सनसेट क्लॉज़ डालकर कि ये दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान में जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, दहशतगर्दों के हवाले से फैसले देते हुए डरती हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स इनके फैसलों को इनके मुकदमात को सुनेंगे, दहशतगर्दों को और जो सज़ाएँ होंगी उनको देंगे। उस वक़्त डेथ मॉरेटोरियम भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट था, लेकिन फिर डेथ मॉरेटोरियम हमने देखा कि नून लीग की गवर्नमेंट जो कि 2013 के बाद आई थी, उसके अंदर लिफ्ट कर लिया गया था 2014 के इन वाक़यात के बाद। अ, तो उसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स ने बहुत सारे टेररिस्ट को ट्राई किया पाकिस्तान के अंदर और सज़ाएँ भी सुनाई। लेकिन अब मामलात बढ़ रहे हैं, इस हद को तजावज़ कर रहे हैं, बल्कि तजावज़ कर चुके हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात को अ, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब वो सिविलियन टेरिटरी के अंदर उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया है, जो कि सरासर आइन की जो शिकें हैं उनकी, ख़ुसूसन फेयर ट्रायल एक्ट, फेयर फेयर ट्रायल की जो हमारी जो शिक है उसके खिलाफ है। तो हमने देखा कि इन वाक़यात जो भी वाक़यात थे उनको हम कंडेम ज़रूर करते हैं, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर इस तरीके से हमले नहीं होने चाहिए थे। डायलॉग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सानयात हुए और लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर, हमारे कानून के अंदर, कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का उनके मुकदमात किए जाएँ। और हमने देखा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उन सिविलियंस को ट्राई किया गया है जो कि पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके वर्कर्स हैं। और आइंदा हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं, शायद उनको भी ट्राई किया जा सके। और इस हवाले से जो तलवार लटक रही है वो इमरान खान के ऊपर लटक रही है, कि उनको इन मुकदमात का अल्टीमेट जो कुछ फोर्सेस हैं उसका मुजरिम करार देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इल्ज़ाम तो उनके सर पे है डेफ़िनेटली, लेकिन कोर्ट्स के अंदर वो डिसाइड होगा कि वो इल्ज़ाम इल्ज़ाम रहेगा या वो जुर्म की जो कैटेगरी है या जो उसकी लकीर है जुर्म और इल्ज़ाम के दरमियान, उसको पार करेगा। तो ये बहरहाल सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही फैसले होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स को हरगिज़ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उनको ये इख्तियार नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर डेफ़िनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो भी वीक होगा। लेकिन उससे बढ़कर पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी कतरन लगेगी। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त चल रहे हैं। तो मेरा मौक़िफ़ जो था इसके ऊपर वो यही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी पासदारी करनी चाहिए। कोई भी मिलिट्री कोर्ट्स हो उनको कम से कम पाकिस्तानी शहरियों की और पॉलिटिकल वर्कर्स की मुकदमात अपनी निगरानी में या अपनी कोर्ट्स के अंदर चलाने का उनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फेयर ट्रायल एक्ट की जो अ, कानूनी इख्तियारात हैं या कानूनी जो राइट्स, चाहे अक्यूज़्ड हो, मुल्ज़िम हो, उनको वो एक्सरसाइज़ नहीं करने का मौका मिलता, ना ही वो अपने आप को मासूम साबित करने का उनको सही तरीके से मौका मिलता है। और फिर ट्रांसपेरेंसी, मीडिया इसको कवर नहीं कर सकता। पब्लिक डोमेन के अंदर इस समात के हवाले से क्या चल रहा है, मीडिया को कुछ पता नहीं होता। तो ये ट्रांसपेरेंसी के बड़े मामलात हैं और इसके अंदर बहुत एतमाद होता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको कुछ ख़ास मकासद और वो पॉलिटिकल मकासद हैं उसके अंदर पावर को मैनिपुलेट करने के लिए और पावर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इन चीज़ों के लिए बल्कि इस्तेमाल किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स को। तो ये अ, मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर और आई थिंक कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी भी पिटीशन मौजूद है जिसका हतमी फैसला आना है जनवरी के अंदर मुतवक्किल है, उसमें कैटेगोरिकली इनको मना कर देना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी भी सिविलियन को ट्राई नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी किस्म के बड़े जुर्म में ही क्यों ना मुलव्वस हो। और ख़ुसूसन इमरान खान के हवाले से तो
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान में रेज़िस्टेंस की कोई वॉइस है, पाकिस्तान में जो भी रेज़िस्टेंस की वॉइस या अपोज़िशन की वॉइस बची है, वो इमरान खान की ही बची है। और वही इस वक़्त जो पॉलिटिकल सेटअप है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर की मैनिपुलेशन नज़र आती है। वो उसको हम देख सकते हैं कि चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं। अगरचे उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज़्म बनता है, और हम क्रिटिसिज़्म करते हैं और करते रहेंगे, और क्रिटिसिज़्म करते रहना चाहिए, इसलिए ताकि ये सिस्टम इतना वीक हुआ है, इस क्रिटिसिज़्म से ही पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को दुरुस्त कर सकती हैं और सही सिमत पर आकर अवाम के हक में जो पॉलिटिक्स है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अवाम का बेतहाशा एतमाद होता है पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, और मैंने देखा कि इवन कि मिलिट्री के अपने इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी हमदर्दियाँ और एसोसिएशंस होती हैं, चूँकि पाकिस्तान के शहरी वो भी हैं, और वो भी वोट एक्सरसाइज करते हैं। पसंद नापसंद हर किसी की होती है, हर किसी का अपना-अपना आर्गुमेंट भी होता है, और इन आर्गुमेंट्स को हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी जगह भी सोसाइटी के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और यही फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और इसके साथ जुड़े हुए राइट टू पीसफुल असेंबली और खसूसन एसोसिएशन के लोग किस नज़रिए के साथ जुड़ते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक भी दीजिए, और चैनल को लाइक करते रहें, कंटेंट को शेयर करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।